दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल्लाह। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार सरकार के मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव के उस बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी के सभी 25 विधायक उनके संपर्क में है और वे कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके इस बयान के बाद बिहार का सियासी तापमान काफी चढ़ गया है और कई तरह की अटकलबाजी होने लगी है। राजधानी पटना से लेकर गांव की गलियारों तक अलग अलग तरीके से इस मामले को ले बहस किए जा रहे हैं। सियासी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या बीजेपी सचमुच में जेडीयू व नीतीश कुमार को किनारे करने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी अपने दम पर बिहार की सत्ता में आना चाहती है? दोस्तों, कई तरह की बातें सियासी गलियारों में हो रही है और ठंड के इस मौसम में भी सियासी गर्मी चढ़ती दिख रही है। क्या है इस बयान के मायने, हम टू द पॉइंट तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आरजेडी के टूटने की घटनाओं की भी हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के पूर्व दो सहयोगी अब बीजेपी के बड़े नेता हैं। वे आरजेडी के रग रग से वाकिफ हैं और क्या खामियां हैं आरजेडी की, क्या कमजोरियां हैं और क्या खूबियां हैं, बेहतरीन तरीके से जानते व समझते हैं। उनमें एक नाम वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी व दूसरा नाम रामकृपाल यादव का है। दोस्तों, रामकृपाल यादव के बयान से पहले हम सम्राट चौधरी की उस प्लानिंग को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें आरजेडी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। पहले भी सम्राट चौधरी आरजेडी को तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। यह मामला 11 साल पहले की है। सम्राट चौधरी उस समय आरजेडी के एमएलए हुआ करते थे। फरवरी 2014 में 13 विधायकों को वे तोड़ने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में जब लालू प्रसाद यादव का दबाव बना तो फिर 9 वापस हो गए। लेकिन सम्राट चौधरी, जावेद इकबाल अंसारी व राम लखन रमन वापस नहीं हुए। बगावत का झंडा बुलंद किए रखा। ये तीनों एमएलए राजद में नहीं लौटे और नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया। क्योंकि तीनों विधायकों की टूट दल बदल कानून के उल्लंघन का हिस्सा था, इसलिए मई 2014 में सम्राट चौधरी समेत तीनों ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था।
टूट के कारण राजद के विधायकों की संख्या 19 हो गई थी। बाद में सम्राट चौधरी जेडीयू में शामिल हो गए। जब मई 2014 में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया। यानी आरजेडी के विधायकों को तोड़ने का बड़ा इनाम उन्हें जेडीयू ने दिया। लेकिन जब जीतन राम मांझी को सीएम पद से हटाया गया तब वे जीतन राम मांझी का समर्थन कर दिए। इस कारण जेडीयू ने उन्हें निलंबित कर दिया। साल 2017 में सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए। अभी तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं। पार्टी नेतृत्व को लेकर आरजेडी के विधायकों में असमंजस की स्थिति बताई जा रही है। रामकृपाल यादव ने जो दावा किया है कि आरजेडी के सभी 25 एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं और वे कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, यह खेल इतना आसान नहीं लगता है। बंद कमरे में या सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस खेल को बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर आरजेडी के सभी विधायक बीजेपी में आने की तैयारी में हैं या आ सकते हैं तो यूं ही नहीं आएंगे। इसके पीछे भी उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए गए होंगे, या मंत्री बनाने का या और भी कुछ जो चलता है वो दिए गए होंगे। अगर वे आ जाते हैं तो आप आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, एलजेपी-आर के पास 19 और आरजेडी के 25, यानी कुल संख्या 133 हो जाती है, जबकि सरकार बनाने के लिए 123 चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यह इतना आसान नहीं है। जोड़ घटाव की सियासत करने से पहले केंद्र की मोदी सरकार में बिहार की भागीदारी को भी समझना होगा। बिहार सरकार यानी जेडीयू के 12 एमपी हैं जो केंद्र में सहयोगी है। इससे पहले जेडीयू ने भी दावा किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव के दावे से पहले जेडीयू ने भी बड़ा दावा किया है, यानी आरजेडी के 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का यह दावा है। दोस्तों, अगर नीरज कुमार के दावे को हम सच माने तो फिर क्या होगा बिहार की सियासत में? यानी जेडीयू के 85 विधायक, आरजेडी के 18, टोटल 103 हो जाते हैं। एआईएमआईएम को जोड़ दिया जाए तो 108 हो जाते हैं। चिराग पासवान के 19 है, यानी संख्या 127 हो जाती है जो सरकार बनाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। एक और फॉर्मूला है दोस्तों, बिना चिराग पासवान के जेडीयू के 85 और आरजेडी से टूटकर आने वाले 18 को मिलाकर संख्या 103 हो जाती है। फिर एआईएमआईएम के 5 विधायकों को जोड़ दीजिए, कांग्रेस के 6 जोड़ दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के 4 जोड़ दीजिए, इसके अलावा बीएसपी व आईआईपी के
एक वाम दल के 3 व हमको जोड़ दीजिए, संख्या 128 हो जाती है, जो सरकार बनाने के लिए काफी है। लेकिन यह इतना आसान लगता है? वैसे दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी व चिराग पासवान को विपक्ष में बैठना होगा। वैसे सियासत में कुछ भी संभव है, सत्ता का खेल अलग होता है। सियासी शतरंज खेलने वाले सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। वैसे साथियों, आप क्या समझते हैं, क्या अनुभव रखते हैं? आप भी अपना सुझाव, आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।